अगर आपको कोई लड़की गिफ्ट भेजाए तो रुक जाइए। कोई दोस्ती की ऑफर करे तो सोच लीजिए। कोई आपसे मिलना चाहे, संभल जाइए। कोई आपसे राब्ता नंबर मांगे तो सोचिए। जी जनाब, आज के प्रोग्राम बिल्कुल हटकर लेकिन बहुत सारे अहम मौज़ूआत के साथ साथ आपके लिए एक सबक वाली आज की कहानी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कराची शहर से लेकर दुनिया भर में इस वक्त सोशल मीडिया शायद ही कोई नौजवान, कोई बड़ी उम्र के लोग या मेरी तरह के बूढ़े इस्तेमाल ना करते हो, मगर उन सब के लिए आज का शो इंतहाई अहमियत रखता है। और इंतहाई अहमियत इसलिए रखता है, चलिए कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1, यहां पर एक शख्स मुझसे भी कुछ बड़ी उम्र के जनाब को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। लड़की से उनका राब्ता सोशल मीडिया की एक वेबसाइट के जरिए हुआ होता है। लड़की उनसे टेलीफोनिक राब्ता भी करती है। उन्हें पूरा यकीन होता है कि जिससे वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनकी सच्ची मोहब्बत है। एक दिन होता ही है, बल्कि एक दिन नहीं, इसी मार्च के महीने में, मार्च 2025 6 मार्च के दिन उनके घर पर दरवाजा नॉक होता है। जब वो देखते हैं कि कौन है तो सामने मौजूद होते हैं पुलिस एहलकार। पुलिस की वर्दी में मलबूस होते हैं और वो कहते हैं दरवाजा खोलो। जैसे ही वो डर कर दरवाजा खोलते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। पूरी फैमिली अंदर मौजूद होती है। उन साहब को एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो एक लड़की से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसके बाद उनकी कुछ नाजेबा तस्वीर दिखाई जाती है और कहा जाता है कि हमने उस लड़की को पकड़ लिया है जो कि तुम्हारे साथ अफेयर कर रही थी और तुम सब लोग मंशियात का कारोबार कर रहे थे। उसे पुलिस एहलकार ये कहते हैं कि अब अगर तुम्हें इज्जत बचानी है तो अपने सारे मोबाइल, सारे पैसे मुझे दे दो। उनसे सारे मोबाइल, सारे पैसे लिए जाते हैं। उस शख्स को गाड़ी में बिठाया जाता है और जाकर एटीएम से उसके सारा अमाउंट निकाल लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की कहानी 6 तारीख के बाद 8 तारीख को गुलशन के इलाके 13D में वकूअ पज़ीर होती है। बिल्कुल सेम कहानी को रिपीट किया जाता है और दोनों मुकदमात की FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो CCTV फुटेजेस की मदद से और इनको वो 2 लोग मिल जाते हैं। उन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर रुको भाई, तो सुना है ना आपने, रुक भाई, रुक नहीं, क्या कहते हैं वो शनी, क्या होता है, रुको जरा। अब कहानी का नया ट्विस्ट है। दर हकीकत इनको क्या ये वैसे ही किसी घर में घुसे और इनके पास ये तस्वीरें कैसे आई, यही तो असल कहानी है और इसी के लिए मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। चाहे आप नौजवान लड़के हैं, चाहे आप नौजवान लड़की हैं, चाहे आप उधेड़ उम्र के शख्स हैं या आप उधेड़ उम्र की औरत हैं, हर तौर पर एहतियात कीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। कहानी में होता कुछ ये है कि इनके पास, इन पुलिस एहलकारों के पास या जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास ये तमाम तस्वीर आई कैसे और वो वीडियोस कैसे आई। हुआ ये कि एक सोशल मीडिया की एप्स पर अकाउंट्स बनाए गए। उन अकाउंट्स में बाज़ाब्ता लड़कियां मौजूद होती थी और लड़के मौजूद होते थे। ये जो लड़कियां हैं ये ख़ास तौर पर उन उधेड़ उम्र अशखास को के जो बड़े कारोबारी होते हैं या अच्छी जॉब्स करते हैं, ये उन पर हाथ रखते हैं। पहले उनके साथ दोस्ती करते हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद उनके साथ वीडियो चैट भी करते थे, कॉल पर भी गुफ्तगू करती थी ये लड़कियां।
और उसके बाद कहती थी अब तुम अपना एड्रेस बताओ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हारे लिए एक पार्सल भेज रही हूँ। जब वो पार्सल भेजा जाता था तो उस पार्सल भेजने के लिए पहले उस एड्रेस को कंफर्म किया जाता था कि यहाँ पर वही शख्स है या नहीं है, और उसे एक तोहफ़ा भिजवाया जाता था जो उस लड़की की तरफ से होता था, और ये कंफर्म हो जाता था कि वो शख्स इसी घर के अंदर रहता है। उसके बाद पुलिस वाले पहुँचते हैं और पहुँचकर उसे ये पुलिस वाले जाली पुलिस वाले होते हैं, और जाली पुलिस वाले अंदर पहुंचकर उसे पहले डराते हैं, फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं और फिर उसकी सारी दौलत को लेकर चले जाते हैं। सिर्फ यही तरीका नहीं था इनका, इसके साथ साथ अक्सर वो डेट पर बुलाते थे ऐसे कारोबारी लोगों को और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवानों को जो किसी अमीर बाप की औलाद है, उन्हें बुलाते थे। और जब वो डेट पर उस जगह पहुंचता था, सुनसान जगह पर बुलाया जाता था और फिर उसे आकर किसी एक बड़ी गाड़ी के अंदर डाला जाता था और फिर उससे तमाम रकम निकलवा ली जाती थी। इसे आमतौर पर हनी ट्रिप कहते हैं। हनी ट्रिप का मतलब ये होता है कि मर्द या औरत बनकर किसी भी औरत या मर्द को पहले इमोशनली उसके साथ दोस्ती की जाती है, दोस्ती करने के बाद उसे मोहब्बत के झूठे झांसे में फंसाया जाता है और फंसाने के बाद उसे ट्रैप किया जाता है। ट्रैप कर कर या तो उसे अगवा किया जाता है या फिर इस तरीके से उसे ब्लैकमेल किया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सारी मालूमात तो आपको होगी, लेकिन इस सारी मालूमात में कुछ नए अंसर आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं और कुछ नई मालूमात। ये क्योंकि बिल्कुल हालिया वाक़या है और अभी अभी हुआ है, और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो भी 4 अप्रैल को हुई है। यानी कि 4 अप्रैल का मतलब है कि 2025, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले ही। इसके साथ साथ होता क्या है, इसके साथ साथ अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं और अगर आप ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसके ज़रिए भी आपकी मालूमात को शेयर किया जाता है। यानी कि आप वहाँ पर मुख्तलिफ अपने पार्टनर्स को ऑनलाइन मौजूद लोगों में से चूज़ करते हैं और वहीं पर आपकी गुफ्तगू होती है और वहीं पर आप ये सारा सिलसिला करते हैं। इस वक्त ये जो सारा नेटवर्क चल रहा है, ये मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर अब ये ग्रोह काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो ग्रोह इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने कार्रवाइयाँ सिर्फ कराची शहर के अंदर नहीं की बल्कि इन्होंने रहीम यार खान, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद तक के अंदर कार्रवाइयाँ की हैं और इन्होंने ऐसे लोगों को फंसाया और फंसाने के बाद फिर वहाँ पर जाकर इन्होंने वारदात की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिलसिला सिर्फ यहाँ तक जारी है? नहीं जी, ये सिलसिला इनका दुबई, इनका सिलसिला इंडिया, इनका सिलसिला अमेरिका, इनका सिलसिला हर जगह पर जारी है। बाज़ जगहों पर यह भी हुआ है कि अमेरिका के अंदर बैठी हुई औरत या मर्द ने पाकिस्तान, इंडिया और उसके साथ साथ जितने मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया है। और ब्लैकमेल करने के बाद न सिर्फ उनकी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है बल्कि उनके साथ साथ उनकी ऐसी चीज़ें भी ली हैं कि जो फाइनेंशियली उनको इस्तेमाल भी फिर वही लोग करें। उनके अकाउंट से न सिर्फ पैसे निकाले गए बल्कि पैसे शिफ्ट भी किए गए। कराची शहर में एक टर्म चली और जो ख़ास तौर पर मुंबई से आई और वो थी डब्बा। इस डब्बे में ही अरमान का केस भी सामने था। बिल्कुल इसी तरह की डब्बा वारदात की एक और शक्ल यह है कि जहां पर बाकायदा एक ग्रोह एक जगह बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को देखता है और उसके बाद उसका दूसरा वाला विंग जाकर मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करता है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस के पास डेटा मौजूद है, जो FIA के पास डेटा मौजूद है, उसके मुताबिक करीबन हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ 100 से ज़ायद ऐसी वारदातें हो रही हैं कि जो कि साइबर क्राइम के ज़मरे में आती है, जिसमें हनी ट्रिप शामिल है, जिसमें आपकी बैंक की मालूमात को हासिल किया जाता है किसी और तरीक़ेकार के ज़रिए। इसमें ये भी चीज़ें हैं कि आपके कोड्स, आपके पासवर्ड्स को हासिल कर कर आपके अमाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट भी किया जा रहा है। हल इसका क्या है? हल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तदबीरें हैं और आपकी एहतियात है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर आप इस तरीके से ज़्यादा किसी के भी ग्रिप में आ सकते हैं। अहम बात यह कि अगर आप इस सीन को देखें, हम आमतौर पर ये सारे प्रोग्राम्स अपने सीन वाली ID पे करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको ये मालूमात देने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, कराची शहर में गुज़िश्ता एक महीने के अंदर 400 से ज़्यादा ऐसी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिपोर्ट हुई हैं कि जो बाकायदा साइबर क्राइम के ज़मरे में आती है। अब ये 400 से ज़्यादा
जब वारदातें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रीट क्राइम की तरह ये वारदातें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी इख्तियार करती जा रही है। शायद ये वारदातें उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो पाती क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके से वो हनी ट्रिप करते हैं तो जिसके साथ ये अमाउंट जाता है, जिसके घर पर ये सारी चोरी की वारदात होती है, वो भी किसी को बताने से गुरेज करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत पर हाथ आ जाए या हमारे साथ कोई मसला हो जाए, तो इसलिए वो भी एहतियात करते हैं। ये माफिया कितना फैला हुआ है आपको इस बात का अंदाज़ा इससे होगा कि ये माफिया न सिर्फ शहर कराची में ऑपरेट हो रहा है बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से लेकर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंडिया, और इंडिया से लेकर दुबई, दुबई से अमेरिका, अमेरिका से साउथ अफ्रीका तक ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है और ऑपरेट होकर ये बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए उनके पास पुलिस के न सिर्फ वर्दी मौजूद थी, इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद थी, इनके पास पेजर्स मौजूद थे, इनके पास वो तमाम पुलिस की चीज़ें कि जो कि एक आम पुलिस वाले के पास होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद थी। यहाँ तक कि इनके पास पुलिस का आईडी कार्ड, इनके पास पुलिस की बेल्ट, वो तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद थी। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितने इक्विप होकर, कितने तैयार होकर ये वहाँ पर हमलावर होते हैं या किसी को भी निशाना बनाते हैं। इनके पास पूरी मालूमात होती है और उस पूरी मालूमात की बुनियाद पर ही ये हनी ट्रिप को करते हैं। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अहम यह है कि इसमें ख़वातीन का किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो 2 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें बाकायदा इस ग्रोह में ख़वातीन भी शामिल हैं जो बाकायदा उन अफराद को से गुफ्तगू करती हैं, उनको अपनी तस्वीर भेजती हैं और फिर उनके साथ उन्हें बुलाती भी हैं किसी जगह पर, और जब वो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें बाकायदा उठा लिया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसमें और तफसीलात आएंगी तो हम आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताएंगे कि इसमें क्या हुआ है। अलबत्ता ये 2 वाक़यात हुए हैं और इन 2 वाक़यात के मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। अभी मज़ीद जो तफसीलात सामने आएगी तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।